देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से कई राज्यों में आफत है। असम बिहार में बाढ़ से हालात बेहद बेकाबू हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से कई राज्यों में आफत आ गई है। बिहार और असम में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं और हालात अब बेकाबू हो गए हैं। असम में इस आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 से ज्यादा हो गई है। एनडीआरएफ की ओर से मानसून में बाढ़ और भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए 20 राज्यों में 122 टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से 12 टीमें असम में हैं, तो वहीं बिहार में सबसे ज्यादा 19 टीमें तैनात की गई है। उधर मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ में 4 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई और 1,52,000 लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए मदद की दरकार होने पर भारत सरकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, भारत में असम और पड़ोसी देश नेपाल में मानसून की बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 2254 गांवों के करीब 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं और 189 लोगों की जान गई है। साथ ही 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जरूरत पड़ने पर भारत सरकार की मदद को तैयार है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP असम और नेपाल में प्रभावित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देश में बाढ़ के कारण हर साल करोड़ों का नुकसान होता है और ये नुकसान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ सबसे अधिक तबाही का कारण होती है। देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में बाढ़ की हिस्सेदारी करीब 50% है। बाढ़ के कारण हताहत लोगों के अलावा बड़े पैमाने पर मकान, कारोबार, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण भारत में पिछले 6 दशकों में करीब 4,07,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये भी एक सच है कि जो नदियां अपने आसपास के इलाकों में खुशहाली का कारण बनती हैं, वहीं अपने आसपास के इलाकों में तबाही का कारण भी। बिहार जैसे उपजाऊ राज्य का ही उदाहरण ले तो हरा भरा माने जाने वाला उत्तर बिहार का 73.63% हिस्सा हर साल बाढ़ के खतरे का सामना करता है। बिहार के 38 जिलों में से 28 बाढ़ के खतरे वाले माने जाते हैं। यहाँ साल भर में जो कुछ होता है, बाढ़ उसे तबाह कर जाती है। इन इलाकों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। अब बात करते हैं उन नदियों की जो देश के राज्यों में तबाही का कारण बनती है। चीन से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी हर साल असम में तबाही का कारण बनती है। असम के 33 में से 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हजारों लोग 300 राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। मकान, सड़कें सब तबाह हो गई हैं। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप ऐसे ही नहीं कहा जाता। हर साल कोसी से लगते कई जिलों में भीषण बाढ़ आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। कोसी नदी पर बनाया गया मुख्य तटबंध सुपौल में कई जगहों से टूट चुका है। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है। पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। लोगों को 2008 जैसी तबाही का खतरा सताता रहता है। उस बाढ़ में 23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। नेपाल से आने वाली नदियों में गंडक और बूढ़ी गंडक प्रमुख नदियां हैं। इनके पानी में उफान से बिहार के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाल से निकलने वाली बागमती नदी उत्तर बिहार के कई जिलों में कहर बरपा रही है। जल संसाधन से संपन्न उत्तर भारत में गोदावरी, गंगा, दामोदर, नर्मदा, गोमती जैसी अधिकांश नदियां आज बाढ़ का कारण बन गई हैं। सिर्फ बिहार में ही भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.50% है। वहीं बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.10% है। पिछले साल बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई थी। इससे करीब 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। 8,50,000 लोगों के घर टूट गए थे। करीब 8 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।
अगर यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं के कारण 2030 तक दुनिया में करोड़ों और लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। साल में एक बार आने वाली बाढ़ वर्षों की मेहनत को तबाह कर देती है। अब तो इन लोगों को तबाही का ये मंजर देखने की आदत पड़ गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? क्या ये मंजर साल दर साल यूं ही चलता रहेगा? स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।